मॉर्निंग, नमस्ते बिजी बीज, दिस इज हितैषी और अभी बज रहे हैं सुबह के 7। मैं उठ चुकी हूँ और मैंने अलार्म तो 5 बजे का लगाया था पर मैं नहीं उठी उस पे, लेकिन अभी पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। तो अभी सुबह उठते ही मैं अपने कल के भार को कम कर रही हूँ। कल जो मेरा डिटर्मिनर चैप्टर है वो थोड़ा रह गया था। मैं डेली व्लॉग्स अपलोड करती हूँ और अगर आपने पिछला वाला देखा है तो आपको पता होगा कि डिटर्मिनर चैप्टर अधूरे में था और मैं सो गई थी और पढ़ते पढ़ते चली गई लाइट। तो मुझे हो रहा था थोड़ा आलस महसूस, इसलिए उससे निजात पाने के लिए मैं चली गई धूप में कि मेरा रोम रोम खुल जाएगा। तो अभी नानी नाना जी कहीं जा रहे हैं हवन में, तो मेरी बहन मेरे नाना जी को सजा रही है, बाल बाल ठीक कर रही है और मेरी नानी तैयार है हवन में जाने के लिए और वेट कर रही है नाना जी का। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 9 और ये लोग चले हवन में और मैं करती हूँ अब नाश्ता। नाश्ते में है परोंठा नमक मिर्च का और उसके साथ में दूध। और आज है सैटरडे, तो मामी के स्कूल में आज एक्टिविटीज ज़्यादा होती हैं, पढ़ाई कम होती है। तो बच्चे अभी सारे खेल रहे हैं म्यूजिकल चेयर, जिनके साथ मैम भी खेल रही है। तो थोड़ा मनोरंजन करने के बाद में अभी मैं आ चुकी हूँ अपने स्टडी टेबल पे और मैं कर रही हूँ मॉक एनालिसिस, कल नहीं परसों वाले मॉक का। तो उसके अंदर एक सवाल आया जो कि देखते ही मुझे ऐसे लगा, अरे ये नाम तो आजकल काफी चर्चा में है। तो अभी 14 जुलाई को जो फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम हुआ है उसमें मेरे नालिनी सारा भाई पे सवाल था। अब सवाल क्या था वो तो नहीं पता, पर सवाल मेरे नालिनी सारा भाई पे था। और अभी जब मैं अपने मॉक का एनालिसिस कर रही थी तो मेरे को मेरे नालिनी सारा भाई पे ही सवाल दिखा। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि सवाल इसमें क्या है और ये कौन से पेपर में आया था। तो ये सवाल है और ये इसका जवाब है। और फिर जब मैंने इसके नीचे देखा तो इसके अंदर सेम वही बातें लिखी हुई हैं। तो आई थिंक सवाल या तो ये था कि पद्म भूषण और पद्मश्री दोनों किसको मिले हैं, तो मृणालिनी सारा भाई को मिले हैं। या फिर ये होगा कि कथकली और भरतनाट्यम से किसका संबंध है। तो ऐसे पिछले पेपर जो आने वाले पेपर होते हैं या नए पेपर होते हैं उनसे रिलेटेड होते हैं। तो मैं आपको बताती हूँ कि मॉक एनालिसिस कैसे करना चाहिए या मैं कैसे करती हूँ। तो अभी हमने देखा कि मृणालिनी सारा भाई पहले भी पेपर में आया है 2022 में। तो अभी देखा कि मृणालिनी सारा भाई पे सवाल पहले भी आया हुआ है और अब भी आया है। तो इस तरीके से चीजों को ध्यान में रखना होता है। दूसरा कि अगर किसी सवाल को आपने किया है और लोगों ने भी किया है, लेकिन आपने एवरेज लोग या टॉपर लोगों से ज्यादा टाइम लिया है, तो इसका मतलब उस सवाल को करने का कहीं ना कोई शॉर्ट मेथड तो है ही है। अभी मैं आपको दिखाती हूँ ऐसा ही एक सवाल। तो ये वाला जो सवाल है इसके अंदर आप देखो, टॉपर ने लिए हैं 34 सेकेंड और एवरेज 2:10 और मेरे भी 2:07, यानी कि मैंने भी एवरेज लोगों जितना टाइम लिया है। पर मैंने सोचा कि मैंने इतना टाइम क्यों लिया, तो सवाल तो है ये। फिर मैंने इसका सॉल्यूशन देखा कि जरूर कहीं शॉर्ट सॉल्यूशन होगा, लेकिन सॉल्यूशन भी काफी लंबा दे रखा है, टिपिकल मेथड से दे रखा है। फिर मैंने इस सवाल को खुद सॉल्व किया और हाँ, इसका एक शॉर्ट मेथड था जो कि मुझे खुद ही दिमाग लगाने पे मिल गया। और फिर मैंने इस सवाल को अपनी मॉक नोटबुक में, तो ये मैंने फिर इस सवाल को छाप लिया। तो आपको मॉक एनालिसिस करते हुए बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना होता है। पहला कि आपने वो सवाल नहीं किया या आपको वो सवाल नहीं आया तो कितने और जनों को नहीं आया, मतलब इसमें लिखा हो रहता है ना कि इतने % लोगों ने ही आंसर किया है या इतने % लोगों ने किया है। दूसरा कि आपने कितना टाइम लिया है और एवरेज और टॉपर ने कितना टाइम लिया है। तीसरा कि वो जो सवाल है उसका मतलब जीके में मोस्टली कि उसका आप डिस्क्रिप्शन भी पढ़ो, क्योंकि जरूरी नहीं है कि वैसा का वैसा सवाल उठ के आएगा, पर हाँ जो पूरा डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है उसमें से भी कहीं से भी सवाल आ सकता है। तो गाइस मैंने मॉक दे लिया है और उस मॉक में मेरे इतने अच्छे नंबर नहीं आए हैं, क्योंकि मैंने एक सवाल था जिसमें डेसिमल में वैल्यू दी हुई थी कि वॉल्यूम दिया हुआ था और उसका एरिया निकालना था। तो उसके अंदर मैंने पता है कितना टाइम लगाया, 5 मिनट। तो इसलिए मेरा ना सारे ही नंबर के उल्टे पुल्टा हो गया, इतने अच्छे नंबर नहीं आए। क्योंकि जब मैंने उस सवाल में 2 मिनट लगा दिए और मेरे आंसर नहीं आ रहे थे ना, तो मुझे लगा कि मुझे इस सवाल को छोड़ देना चाहिए। फिर मुझे लगा कि मैंने 2 मिनट घोल दिए इस सवाल में और अब तक मेरा जवाब नहीं आया। आएगा मेरा आंसर आएगा। और वो कैलकुलेशन इतनी डिफिकल्ट होती गई और जैसे जैसे टाइम बीतता गया मुझे लगा छोड़ देना चाहिए, लेकिन मैं उस सवाल को पकड़ के इसलिए बैठ गई कि मैंने इतना टाइम दिया, थोड़ा सा और सही आंसर आ जाएगा। और ऐसे करके एट लास्ट उसका आंसर आया भी नहीं और मुझे इतना दुख हुआ। फिर जब मैं 2-3 सवाल आगे के करने लगी तो मेरे दिमाग में वही चल रहा कि मेरा वो सवाल 5 मिनट खा गया, आंसर भी नहीं आया और इस वजह से मेरा जो पूरा माइंडसेट है वो उल्टा पुल्टा हो गया और मार्क्स थोड़े कम बने मेरे। अगर मैं उसमें 5 मिनट ना घोलती तो मैं रीजनिंग के और सवाल अच्छे से कर पाती। उसका जो असर है ना मुझे रीजनिंग में नजर आया, इवन मैथ्स में भी। फिर मेरे को है ना वो सवाल भी छोड़ने पड़े जिसमें थोड़ी भी कैलकुलेशन थी। मैंने सोच लिया अगर किसी सवाल में मुझे एट मोस्ट है कि 1.5 मिनट लग गया, उसके बाद में मेरे को उस सवाल को छोड़ ही देना, चाहे आंसर कितना भी नजदीक क्यों ना हो। तो इस मॉक में मेरे आए हैं 123 नंबर और मैथ्स में तो फिर भी ठीक आ गए, इंग्लिश में बहुत गलत हो गए। इंग्लिश इसकी डिफिकल्ट थी भी। मॉक एनालिसिस करेंगे बाद में, लेकिन अभी खाते हैं खाना। तो गाइस मैं प्यारा प्यारा सा बुगला बनके आ चुकी हूँ और अभी स्टार्ट करते हैं लाइव स्टडी। टाइम हो चुका है, अभी बज रहे शाम के 5।
तो आज मैं बैठी हूँ फुर्सत से पढ़ने कि भाई हाँ आज अच्छा खासा मुझे ना क्लोज टेस्ट करना है और PQRS करना है। तो अभी मैं कर रही हूँ क्लोज टेस्ट, और क्लोज टेस्ट के अंदर मेरे को करने में इतना टाइम नहीं लगता जितना कि उनके जो क्लोजेस्ट ऑप्शंस होते हैं ना उनके बीच में डिफरेंस पढ़ने में लगता है कि भाई हाँ इस वजह से ये ऑप्शन नहीं आएगा और इस छोटे से अंतर की वजह से ये वाला ऑप्शन आएगा, तो इसमें काफी टाइम लग जाता है। तो आधे पौने घंटे क्लोज टेस्ट पढ़ने के बाद में अभी मैं कर रही हूँ PQRS, और PQRS पढ़ना मैंने आज ही स्टार्ट किया क्योंकि मैंने एनालिसिस में देखा कि PQRS ज़्यादा आ रहे हैं, तो फिर मैंने सोचा कि चलो झूठे सच्चे कैसे भी PQRS पढ़े तो सही। आज मैंने एक साथ ही सारे जन्म के PQRS पढ़ लिए। आज मैंने 12 PQRS किए हैं, और वो भी ये किए हैं मैंने CGL Tier 2 के, जो कि पुराने हैं लेकिन मैं बताती हूँ आपको। हाँ, CGL Tier 2 2010 के किए हैं, पर ये बड़े बड़े हैं। जो CGL 1 होता है उसके अंदर थोड़े छोटे आते हैं, तो इसलिए 12 PQRS करने में भी मुझे काफ़ी टाइम लग गया। तो मुझे ये दोनों बुक्स पढ़ते हुए हो गए लगभग 1.5 घंटा, और अभी 7 बजने वाले हैं। तो अभी मुझे लग गई है छोटी छोटी भूख, और छोटी छोटी भूख को भगा रहे हैं कुरकुरे खा के। तो मैंने आज 2 क्विज दी हैं, जिसमें एक में तो मेरे सही नंबर आ गए और दूसरी में नहीं आए। एक दी है मैंने एंशिएंट हिस्ट्री पे और दूसरी दी है मैंने फंडामेंटल राइट्स पे। तो जो फंडामेंटल राइट्स हैं उसकी क्विज में मेरे मार्क्स कम आए। तो ऐसा नहीं है कि मुझे वो आते नहीं है फंडामेंटल राइट्स, या फिर मुझे पता नहीं है, पर मेरे मार्क्स इसलिए कम आए क्योंकि कुछ क्वेश्चंस की जो लैंग्वेज है वो मैं नहीं समझ पाई। और क्वेश्चन की लैंग्वेज तभी समझ में आती है जब आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करते हो। तो प्रैक्टिस की कमी की वजह से मेरे मार्क्स कम आए हैं, एंड जो कि मुझे पता चल गई कमी। तो अब मैं हर एक टॉपिक पढ़ने के बाद में पिनाकल की जो बुक है उससे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करूंगी। तो जब मैं पढ़ाई करके नीचे आई तो मैंने देखा हमारी गोल मेज कॉन्फ्रेंस पे चल रही है बहुत ही जोरदार कॉन्फ्रेंस, और वो कॉन्फ्रेंस चल किस पे रही है कि हमारे जो खेत है उसमें सांप निकला। और उसके बाद मामी ने हमें खिलाया आज डिनर में पिज्जा। हुआ कुछ यूं कि मेरे मन का बिल्कुल नहीं हुआ, क्योंकि मुझे बाहर जाके पिज्जा खा के आना था एकदम गरम गरम, लेकिन मेरा भाई यहाँ था नहीं। तो फिर हमने सोचा चलो ऑर्डर कर लेते हैं। फिर हमने ऑर्डर किया। जो ऑर्डर देने वाला था मतलब डिलीवरी बॉय था, उसको घर मिला नहीं, तो उसने टाइम लगा दिया और ये पिज्जा बिल्कुल ठंडे हो गए थे। मामी दूध पियोगे ठंडा? हाँ बना ले फिर। अरे यार टिप दूध पिएगी? बना ले तू पी लूंगी। पागल हो गया क्या? पागल हो रहे हैं क्या? ऋषि दूध पिएगा? बना ले फिर। व्योम ठंडा दूध पिएगा? बना ले फिर। तो गाइस एट लास्ट मुझे ही बनाना पड़ेगा दूध, और मुझे बहुत ही टाइम लग गया दूध बनाने में, और मैंने आधे से ज्यादा बिखेर भी दिया। भाई जैसा कि 14 जुलाई का पेपर बता रहे हैं ऐसा वोकैब ज्यादा आ रही है, तो मैंने वोकैब पे फुल जोर दे रखा है। पहले क्लोज टेस्ट PQRS वगैरह की क्योंकि वो भी ज्यादा आ रहे हैं, और अभी मैं कर रही हूँ वोकैब, जिसके अंदर मैं पढ़ रही हूँ इडियम एंड फ्रेजेस। अगर भाई कोई मुझसे पूछे ना कि वोकैब में मेरा फेवरेट पार्ट क्या है, तो वो है इडियम एंड फ्रेजेस। आई डोंट नो व्हाई इडियम एंड फ्रेजेस मुझे जल्दी याद हो जाते हैं, शायद सबके साथ ही ऐसा है। और जो भी कुछ इडियम फ्रेजेस थोड़े दिक्कत वाले हैं उनको मैंने हाईलाइट कर लिया ताकि बार बार पढ़ूं और ये मुझे अच्छे से याद हो जाए। तो जो मैंने 2 दिन पहले एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ी थी और उसके अंदर हाईलाइट कर लिए थे वो क्वेश्चंस जो मुझे कम आते थे, आज उनका फिर से मैं रिवीजन कर रही हूँ। तो इतनी बार रिवीजन मैं इसलिए कर रही हूँ ताकि पेपर में जब कोई सवाल आए तो मेरे दिमाग में ऐसे ना रहे ये कहीं तो देखा था, कहीं तो पढ़ा था, क्या इसका आंसर होगा, और मैं डाउट में ना रह जाऊँ, एकदम 100% श्योर होकर आंसर दे के आऊँ। उसके बाद में कल जो मैंने पॉलिटी में पढ़ा था वो पढ़ा था फंडामेंटल राइट्स, तो उनका मैंने फिर से रिवीजन किया। एंड जो कल फंडामेंटल राइट्स पढ़े थे उनके आज मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस किए, और फिर उसके आगे का टॉपिक नोट से प्रेसिडेंट पढ़ा। तो अभी बज गए हैं 12, आज की पढ़ाई हुई समाप्त, और आज मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ही अच्छा दिन रहा। मैंने सब कुछ अच्छे से पढ़ा, और मतलब ऐसा लग रहा है कि मैंने ज़्यादा पढ़ लिया। रोज मैं जो पढ़ती हूँ वो कम पढ़ा जाता है, आज मैंने रोज से ज़्यादा टॉपिक्स कवर किए ऐसा लग रहा है। तो आज का दिन मुझे काफ़ी अच्छा लगा, काफ़ी प्रोडक्टिव रहा। आज के लिए बस इतना ही। ओके टाटा बाय।